गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एसबीआई कलर के एनालिसिस करके दूंगी, जो कि मैंने दिया है। मेरा आज थर्ड शिफ्ट में पड़ा था 28 फेब को। तो सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ कि पहले इंग्लिश था, फिर क्वांट था और फिर रीजनिंग था। तो देखा जाए तो तीनों ही सेक्शन इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि क्वांट मुझे थोड़ी सी लेंदी लगी अर्थमेटिक क्वेश्चन, बट क्योंकि डीआई और सिंप्लीफिकेशन तो इसके इजी थे, अर्थमेटिक थोड़े मुझे लेंदी लगे सॉल्व करने में। मैंने ज़्यादा अर्थमेटिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश, हाँ, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे। 2-3 बार आपको पढ़ के समझना पड़ रहा था, क्योंकि उसमें आपको 2 ऑप्शंस जो हैं वो सही लगेंगे। तो हाँ, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, लेकिन अगर आपके इंग्लिश में 25 प्लस मार्क्स हैं या आपने 25 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं एक्यूरेसी के साथ, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है वो। और मैथ्स में भी अगर आपके 25 प्लस अटेम्प्ट हैं तो वो भी काफ़ी बेटर है, क्योंकि मैंने भी 25 प्लस अटेम्प्ट किए हैं। और रीजनिंग देखा जाए तो रीजनिंग मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगी। मेरा रीजनिंग टाइम से पहले ही हो गया था, 2-3 मिनट पहले ही। और क्वेश्चंस भी ज़्यादा लेंदी नहीं थे उसके, जो पजल्स वगैरह थे। और ना ही उसमें हमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ रही थी पजल्स में, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी या मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी में आंसर आ रहे थे। जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है उसका तो उसको बहुत ईजी लग रहा होगा रीजनिंग। थ्रेड मेथड जो अंकुश सर का बताया हुआ है, अगर उसकी बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपको बहुत इजी लगेगा रीजनिंग। तो ऐसे देखा जाए तो आपके अगर 30 प्लस अटेम्प्ट हैं रीजनिंग में तो काफ़ी अच्छा है, स्कोर है। तो मैं अपना अटेम्प्ट बता देती हूँ आपको। मैंने इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट किए हैं, रीजनिंग में 35 और क्वांट में मेरे 26 अटेम्प्ट हैं। टोटल मेरे 91 अटेम्प्ट हैं। लास्ट ईयर मेरा एसबीआई क्लियर प्री में हो गया था, मेंस नहीं हो पाया था। इस बार देखती हूँ, मैंने अटेम्प्ट तो अच्छे किए हैं, बस नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फर्क ना पड़े। बाकी मुझे मेरी गट फीलिंग तो यही बोल रही है कि मेंस में हो जाएगा, और मैं कल से वैसे भी प्रिपेयर करूँगी मेंस का। एसबीआई पीओ मेरा 24 मार्च को है, तो थोड़ा बहुत उसका भी प्रिपेयर करना है मुझे। बाकी मेंस तो मैं साइड बाय साइड उसका उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। और एक एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूँगी कि जैसे जो सीक्वेंस खुलता है इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का, तो आप आपके अगर क्वांट में कम अटेम्प्ट हैं तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत करिए, इससे आपके रीजनिंग में इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि मेरे क्वांट में थोड़े कम अटेम्प्ट रहे हैं, 26 ही रहे हैं अटेम्प्ट। मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा देखे भी नहीं, क्योंकि टाइम कम पड़ गया था। तो मैंने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया, इससे मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा हुआ, मैंने टाइम से पहले ही उसको कंप्लीट कर लिया। तो मैं बस आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी पैनिक मत करिए अगर आपका अटेम्प्ट कम है, क्योंकि आपका रीजनिंग बहुत ही गेम चेंजर रहेगा इस चीज़ में। तो आप उसको अच्छे से करिए, नहीं तो अगर आप पहले ही पैनिक कर जाएंगे तो आपको रीजनिंग भी बिगड़ जाएगा। पहले ऐसे सीक्वेंस होता था, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट होता था, तो इंग्लिश और रीजनिंग पहले हो जाता था, फिर क्वांट में आपसे जितने बने वो ही रहता था। लेकिन इस बार क्वांट पहले है, तो बस आपका पैनिक मोड ही है जो डिसाइड करेगा सब। इसीलिए बिल्कुल कूल माइंड से होकर एग्जाम दीजिए। कल लास्ट डे है एसबीआई कलर का, उसके बाद पीओ होंगे। तो ऑल द बेस्ट कल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को। बाकी आपका कैसा गया आज का एग्ज़ाम, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं।